नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं हेरिडिटी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूँ। वीडियो के बीच में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो के एंड में बता दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको इसमें मिल जाएगा। और मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको ऐसे नोट्स, माइंड मैप, प्रैक्टिस शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से पहले सब कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं भैया हेरिडिटी क्या है। पर हेरिडिटी से पहले कुछ वेरिएशन के बारे में समझते हैं। क्या वेरिएशन? देखो ध्यान से, वेरिएशन करो। अपने आपके माता पिता को देखो, देखो क्या आप पूरा अपने माता पिता जैसे दिखते हो? नहीं, कुछ ना कुछ तो अलग है। जो अलग है, जो चेंजेस है, उसे बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक है, जैसे कि देख लो ये हाथी, हाथी ये ब्लैक ब्राउन, क्या ये दोनों सेम है कलर में? नहीं, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन है। समझ में आ रहा है? तो इसे ही बोलते हैं हम वेरिएशन। एक सेकेंड यार, देखो वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ दी सेम स्पीशीज। ज्यादा कुछ नहीं है वेरिएशन मतलब, बस इतना याद रखो, डिफरेंसेस किसमें? सेम स्पीशीज के बीच में। अभी वेरिएशन होता क्यों है? देखो देखो, मान लो ये डीएनए। क्या भाई? डीएनए ट्राइड लाइक स्ट्रक्चर। अब डीएनए अपना फोटोकॉपी बना रहा है। क्या बना रहा है? अपना फोटोकॉपी बना रहा है। ठीक है, जब डीएनए अपना फोटोकॉपी बनाता है, वो कहीं ना कुछ ना कुछ गलती कर देता है। जैसे आप जब एग्जाम में कॉपी करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और अगर आपने गलत इंसान से कॉपी कर लिया तो क्या हो जाता है? आपका भी आंसर गलत हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सही से कॉपी, सही जो इससे सही तो लिखा है, लेकिन कॉपी करते कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही होता है डीएनए। सो डीएनए जब अपने फोटोकॉपी बनाता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ मेरे भाई क्या कर देता है? एरर कर देता है। और इन एरर की वजह से, इन एरर की वजह से वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन आता है। ठीक है, तो वेरिएशन समझ में आ गया क्या था? अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बदलेगा, वैसे एडजस्ट होकर रहने मिलेगा। तो अगर ब्लैक हाथी है, वो ब्लैक हाथी के साथ रहेगा। ये वाला हाथी है, वो उस कैटेगरी के हाथी के साथ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब क्या होता है? वेरिएशन की वजह से ना एवोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है एक स्पीशीज। जैसे कि पहले आप बंदर थे, बंदर से अभी इंसान बने, तो वो क्या हो रहा है? एवोल्यूशन। क्या हो रहा है? एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। सो लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीशीज। ठीक है भाई, यहाँ तो समझ में आएगा वेरिएशन क्या? वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। वेरिएशन क्यों होता है? जब डीएनए अपना फोटोकॉपी बनाता है, कुछ ना कुछ गलती कर देता है। ठीक है, इसीलिए वेरिएशन होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है वेरिएशन? क्यों? सर्वाइवल के लिए हमारा एक मेन एडजस्ट करने चेंजिंग एनवायरनमेंट, और अपना लीड्स टू एवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीशीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब एक चीज देखो, दो तरह के वेरिएशन होते हैं। एक होते हैं जेनेटिक वेरिएशन, इसके बारे में आगे समझाऊंगा। और दूसरा होता है एनवायरमेंटल वेरिएशन। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? वेरिएशन क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब अगला है भैया हेरिडिटी। पहला टॉपिक हेरिडिटी। अब देखो, आप आप अपने माता जैसे मतलब थोड़ा बहुत तो, मतलब आपके माता पिता जैसे पूरी तरह तो दिखते नहीं हो। वेरिएशन। अब देखो, मान लो आप आपके माता पिता जैसे दिखते हो। सही बोला? ठीक है, आपके माता पिता और आप, क्या आप पूरा ही अलग हो या फिर थोड़ा बहुत तो सेम हो ना? थोड़ा बहुत तो सेम हो, उसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। जो आपके माता पिता के ट्रेट है वो आपके पास हुए हैं, उसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। देखो ध्यान से, हेरिडिटी द पासिंग ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। क्या है? आपके माता पिता, मान लो आपके पापा का हेयर ब्लैक है, ठीक है, आपका भी हेयर ब्लैक है, तो जो पापा के ट्रेट्स, ब्लैक हेयर, वो आप तक पास हुआ है। ठीक है, एक जीन्स की मदद से, उसे बोलते हैं हम हेरिडिटी। मान लो अभी आपके माता पिता इंडियन है, मान लो सुल्लेमान, सुल्लेमान को पकड़ो, ये था हमारा सुल्लेमान। एक सेकेंड, ये था हमारा सुल्लेमान, ये था भैया हमारा इंडियन। अब क्या इसके माता पिता रशियन हो जाएंगे? नहीं, इसके माता पिता भी क्या होंगे? इंडियन। क्या होंगे? हमारे इंडियन। समझ में आ गया? तो इसे ही बोलते हैं हम हेरिडिटी। क्या हो रहा है? यहाँ से ट्रेट, इनके जो ट्रेट्स थे वो पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किसकी मदद से ट्रेट्स पास हो रहे हैं भैया? हमारे जीन्स की मदद से। वो वाले जीन्स पैंट नहीं जो पहनते हो, इसके बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे आगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला भैया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन।
रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल और दूसरा ए सेक्सुअल, हमेशा एक है सेक्सुअल और दूसरा है ए सेक्सुअल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में सिखाया था चैप्टर। तो रिप्रोडक्शन भी एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ह्यूमंस में होगा, तो क्या हम वो वेरिएशन देख सकते हैं ह्यूमंस में? कभी देखा आपने? ब्राउन लड़का देख सकते हैं, ब्लैक लड़के को देख सकते हैं, गोरे लड़के को देख सकते हैं, क्लियर डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल में क्लियर रिप्रोडक्शन दिखेगा, मतलब क्लियर वेरिएशन दिखेगा, सॉरी वेरिएशन दिखेगा नहीं। तो देखो ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, मोर वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन होगा। ए सेक्सुअल में क्या होगा, बहुत कम वेरिएशन होगा। क्या होगा, बहुत कम वेरिएशन होगा। देखो ध्यान से, मेल था फीमेल बना, जाइगोट एम्ब्रियो, फिर बेबी बना। पेरेंट और बेबी में हमें सीधा सीधा जो भी वेरिएशन है तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखता है, ठीक है। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कुछ दिखता है वेरिएशन, बहुत कम दिखता है। देखो जैसे कि हाइड्रा बना, ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत बहुत ही कम वेरिएशन होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, क्या इसको इसमें मैंने बोला क्यों होता है ये? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोम सेपरेशन। अब ये जो होता है ये क्यों होता है? स्मॉल डीएनए चेंजेस, थोड़े थोड़े डीएनए चेंजेस की वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी चीजें पाई जाती है। मेन इंपॉर्टेंट शुरू के 2 पॉइंट्स है, ठीक है। अगला है भैया जेनेटिक्स। क्या? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ब्रांच जहां पे हम लोग वेरिएशन और हेरिडिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीड हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसे बोलते हैं जेनेटिक्स। इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, नहीं पूछेंगे। वर्ड जेनेटिक्स किसने दिया? विलियम बेटसन। किसने दिया भैया? विलियम बेटसन। ये सवाल पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू में, और जो नीट एग्जाम देने वाले एंट्रेंस उनमें भी पूछा जा सकता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आजकल सीबीएसई स्टेट बोर्ड में ये भी सवाल पूछ लिया जाता है भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको मारो स्टार, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है भैया। फादर ऑफ जीन्स, अभी जेनेटिक्स, सॉरी जीन्स नहीं जेनेटिक्स, कौन था पता है? ग्रेगर मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। हमारे मेंडल जी क्या थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल जी क्या थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंटल नहीं बोल रहा है, मेंडल। कौन थे? मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? मेंडल। बस इतना याद रखो अभी के लिए। अब भैया ट्रेड्स देखो, ट्रेड्स क्या होता है? पहले समझ ट्रेड्स। ट्रेड्स ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग तक आया, जैसे कि ब्लैक हेयर, ठीक है, ब्लैक हेयर था पिताजी का, आपका भी ब्लैक हेयर है, ठीक है। तो वो क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ट्रेड्स थे। समझ में आया? ट्रेड्स दो तरह के, एक अक्वायर्ड ट्रेड्स और दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेड, ठीक है। अक्वायर्ड मतलब हमने डेवलप किया लाइफस्टाइल की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से। इनहेरिटेड मतलब क्या? बाय बर्थ, पहले से ही है हमारे पास। जैसे कि अभी ब्लैक हेयर देखा आपने, देखो मेरा ब्लैक हेयर है, मेरे पिताजी का भी ब्लैक हेयर है, ठीक है, उनका भी हेयर जो बाल पे है, सर पे, वो ब्लैक है, तो मेरा भी ब्लैक है। अभी आप लोग भी बोल रहे हो भैया हमारे आइज ब्राउन है, तो आपके माता पिता का भी आइज मोस्टली क्या होगा? ब्राउन होगा, ठीक है। तो वो क्या ट्रेड्स? इनहेरिटेड ट्रेड है जो आपको पेरेंट्स से मिले हैं बाय बर्थ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, और देखो ये था बॉडी बिल्डर हमारा। मान लो आपकी भैया मैं जिम जाने लगा, मेरे बाइसेप बन गए, मेरी शादी हो गई, तो क्या मेरा बच्चा बनेगा? क्या उसका भी बाइसेप होगा, बॉडी शॉडी होगी? जरूरी तो नहीं है, होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो मैंने बॉडी वीडी बनाया है ये एक अक्वायर्ड ट्रेट है। क्या है भैया? अक्वायर्ड ट्रेट। अब इनहेरिटेड ट्रेट क्या होगा? क्या होगा? जेनेटिक्स, बाल ब्लैक, ब्लैक आइज ब्लैक, ब्लैक। ये देखो सुलेमान खुद को बॉडी बिल्डर बना रहा है, देखो देख के कमबैक की तैयारी कर रहा है, कमबैक की तैयारी। पहले पतला था, अब भाई बॉडी वेडी बना रहा है, सुन नहीं रहा है, बोलता है बॉडी बना के ही रहूंगा। तो ये ट्रेड्स क्या है? अक्वायर्ड ट्रेड्स है। देखो इनहेरिटेड क्या है? ट्रेड पास हो रहे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन। इनहेरिटेड ट्रेड पास हो रहा है पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक, किसकी मदद से? जीन्स की मदद से। अक्वायर्ड ट्रेड क्या है? ट्रेड डेवलप ड्यूरिंग पर्सन्स लाइफ टाइम एंड ड्यूरिंग एनवायरमेंटल और एक्सपीरियंस, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो इनहेरिटेड ट्रेड है वो पास होगा वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। अब मान लो मेरे हेयर्स ब्लैक है, तो मेरे भी जो होने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाले उनके भी हेयर्स क्या होंगे? ब्लैक, ठीक है। तो पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब मैं हाइट में लंबा हूँ तो मेरे भी जो आने वाले बच्चे बनेंगे उनके भी हाइट लंबे हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं पर हो सकते हैं। तो हो गया हमारे इनहेरिटेड ट्रेड, ठीक है। अक्वायर्ड ट्रेड, मान लो अब भैया ने वापस बॉडी वीडी बना ली है एकदम, ये देखो बॉडी वीडी बन गई है,
क्या जरूरी है मेरे भी जो बच्चे होंगे उनकी बॉडी बनेगी? नहीं। तो ये ट्रेड्स पास नहीं होते वन जनरेशन टू नेक्स्ट, सो नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, चलो भैया आ जाओ, कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ट्रेड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है इनकी डिफरेंस भैया, इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल जी, ये दो चीज अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला भैया हम सीखेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, बेसिक टर्म्स। डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, इंटरनल टेस्ट में पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला मैंने डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए ना एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो जो जीन्स रहता है ना वो डीएनए में होता है, इधर इधर जीन्स पाया जाता है। ठीक है भैया, इधर पाया जाता है, बताऊंगा एक एक करके। सो देखो डीएनए क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन। ठीक है, डीएनए में याद रखना क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बस इतना याद रखो। ठीक है भैया, अब देखो क्रोमेटिन के बारे में खाली एक पॉइंट ये पढ़ लो, मिक्स ऑफ डीएनए और फ्लूइड। ठीक है, अगला भैया हमारा जीन्स। क्या है? जीन्स, वो जीन्स पैंट नहीं जो तुम पहनते रहते हो, एक डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट। क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक पार्ट या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको भी बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, सो देखो अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स पर्टिकुलर ट्रेट पासिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड या फिर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड होता है। ठीक है, समझ आएगा। नेक्स्ट है भैया क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कुछ नहीं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनिज्म। सो क्रोमोसोम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक चीज रुको, एक सेकेंड यार। अच्छा आ जाओ, इधर एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो एक सेल था, क्या था बोला भैया ने? सेल। सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस। ठीक है, बस ये साइकिल याद रखो। न्यूक्लियस के अंदर था क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए, डीएनए के अंदर था भैया जीन्स। बस ये इसको याद रखो। ठीक है, जीन। ठीक है, सेल के अंदर था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर था क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए और डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट, डीएनए का एक पार्ट जिसको बोलते हैं जीन। इसके अंदर मेन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो जेनेटिक जीन्स रहता है ना उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जीन्स याद है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऊपर बताया था। देख आ जाओ, देखो 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 जीन सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ ट्रेट पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वो ट्रेट्स को कैरी करता है, पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मोस्टली। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब अगला भैया हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब सिंगल, अकेला। ठीक है, याद रखना, जिसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। कितना? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर उसे हम बोलते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड मतलब दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। वो याद है तुम्हारे स्कूल में रहते होंगे, दो पैर, पैर बना के घूमते रहते हैं। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। तो डिप्लॉइड क्या होता है? हैव डबल मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं, डिप्लॉइड को 2n से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो आए, ये देखो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दो सेट्स। अगला भैया अलील। क्या? अलील। ठीक है, जीन के अलग अलग फॉर्म्स। क्या बोला है? जीन के अलग अलग फॉर्म्स को बोलते हैं अलील। मतलब मान लो डीएनए था। ठीक है, डीएनए, इसके अंदर था भैया हमारा जीन। क्या था? जीन। जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट। क्या बोला मैंने? जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसको बोलते हैं हम अलील। क्या बोलते हैं भैया? अलील। तो देखो ध्यान से, अलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन दैट कंट्रोल वन ट्रेट। ठीक है, बस दो तरह के अलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील और दूसरा होता है रिसेसिव अलील। ठीक, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बताता हूँ। डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में पहले समझा देता हूँ। देखो देखो ध्यान से, एक चीज समझो। ये था सुलेमान। कौन था भैया हमारा? सुलेमान। ठीक है, मतलब थोड़ा कमजोर था, वीक था। ओके, और ये था उसका दोस्त जो कि था भैया बॉडी बिल्डर। कहा था भैया? बॉडी बिल्डर, मस्त एकदम हट्टा कट्टा, पैसा था, गाड़ी था, घर था, बंगला था, सब कुछ था। इसके पास तो कुछ नहीं था, ये तो भैया हमारा कंगाल था। ठीक है, अब मान लो हमने इधर एक मोहतरमा को रखा। अब ये मोहतरमा
किसके पास जाएगी? सुलेमान के पास जाएगी कि उसके दोस्त के पास? डेफिनेटली उसके दोस्त के पास। जस्टिस फॉर हमारा सुलेमान। कोई बात नहीं, अगली बार उसको स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो क्या हुआ, जो ये उसका दोस्त था वो बॉडी बिल्डर था, ठीक है, पैसा था, गाड़ी था, सब था, तो उसकी मोहतरमा उसके पास चली गई। तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट। क्या हो गया भैया? डोमिनेंट। जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो होता है डोमिनेंट। एक हमेशा कैपिटल लेटर दिखे वो डोमिनेंट होगा, स्मॉल लेटर दिखे वो रिसेसिव होगा, बस इतना याद रखो अभी के लिए। और ये हो गया हमारा रिसेसिव भैया। क्या हो गया? रिसेसिव। ठीक है। सो आप देखो अलील, देखो मान लो कैपिटल टी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। जो एक कैपिटल टी दिख रहा है, ये है भैया अलील। क्या है भैया? अलील। सब समझ में आएगा धीरे धीरे देख लीजिए, ठीक है। कैपिटल टी मतलब ये जो था उसके अंदर टी थी वो था अलील। सो जो अभी कैपिटल टी था वो अलील था। अभी जो प्लांट है कैपिटल टी मतलब टॉल। कैपिटल टी किसके लिए होता है? टॉल। स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ, छोटा। सो इसका प्लांट क्या होगा? टॉल। क्या होगा भैया? टॉल। आगे सब समझाऊंगे धीरे धीरे, नो वरीज, बस इतना समझो डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, ठीक है। अब देखो ये रहा, देखो डोमिनेंट ट्रेड क्या है? एक्सप्रेस ट्रेड इवन इफ वन कॉपी इज प्रेजेंट। देखो ध्यान से, कैपिटल टी, ठीक है, टॉल, और रिसेसिव वाला मान लो ड्वार्फ, ये पकड़ा हमने रिसेसिव। ये टॉल प्लांट के लिए, किसके लिए भैया? बस इतना समझो जो बता, टॉल, और ये है ड्वार्फ प्लांट के लिए, क्या? ड्वार्फ, ठीक है। अब इसमें से बताओ कैपिटल लेटर कौन सा है? कैपिटल टी। तो वो हो गया डोमिनेंट। क्या हो गया भैया? डोमिनेंट। और ये हो गया रिसेसिव। सो डोमिनेंट वाला है वो डोमिनेट कर रहा है रिसेसिव को। तो प्लांट क्या होगा? डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल टी। तो प्लांट हो गया भैया हमारा टॉल। क्या हो गया? टॉल। वापस बता रहा हूँ, कैपिटल टी किसके लिए होता है? टॉल। और स्मॉल टी किसके लिए होता है? ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ डोमिनेंट कौन था? कैपिटल वाला, तो हो गया टॉल। हमेशा कैपिटल वाला ही टॉल होता है, मतलब डोमिनेंट होता है। अब देखो ध्यान से, अब अगला देखो, देखो अब कुछ फिनोटाइपिक रेशियो बताऊंगा, उसको याद करना है, पर एक सेकंड में जरा देखो इधर आगे दिया है कि नहीं स्लाइड्स में। एक सेकंड, हाँ इधर तो है यार, बट आ जाओ इधर समझा देता हूँ। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, देखो ध्यान से। अब देखो, अब मान लो हमने कैपिटल टी लिया, ये था इसका अलील। क्या था भैया इसका? अलील। कैपिटल टी किसके लिए होगा? टॉल। सो ये प्लांट क्या हो जाएगा हमारा? टॉल। ये जो टॉल दिख रहा है ना, जो अपीयरेंस है बाहर से दिख रहा है भैया, हाँ भैया पौधा बहुत लंबा है, लंबा है, टॉल है, तो उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम? फिनोटाइप, ठीक है भैया। फिनोटाइप समझ में आ गया? फिनोटाइप समझ में आ गया। देखो क्या लिखा है फिनोटाइप, द ऑब्जर्वेबल ट्रेट अपीयरेंस इन द रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब अगला है भैया जीनोटाइप। जीनोटाइप टाइप नहीं, जीनोटाइप, ठीक है। अब देखो कैपिटल टी, ठीक है। ये जो कोड दिख रहा है ना, इसको ही बोलते हैं हम जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप। तो देखो ध्यान से, जीनोटाइप क्या? जेनेटिक मेकअप। क्या? जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बस हो गया। फिनोटाइप ये है, जीनोटाइप ये। अब मुझे एक बात बताना, इसका फिनोटाइप बताओ। स्मॉल टी, और इसका जीनोटाइप। ये जो था ये हो गया हमारा जीनोटाइप, ठीक है भाई, जो कोड। फिनोटाइप क्या होगा? प्लांट क्या है? ड्वार्फ। ये हो गया इसका फिनोटाइप, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? और इसके लिए बताना कमेंट सेक्शन पे, इसके लिए बता, चलो इसको कमेंट सेक्शन में बता क्या होगा इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। अब भैया होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, बस कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखो होमोजाइगस मतलब सेम। क्या भैया? होमोजाइगस मतलब सेम। सो बोथ अलील ऑफ द ट्रेट आर सेम। जैसे कि कैपिटल टी, ये दोनों क्या है? सेम। तो ये क्या है? होमोजाइगस, ठीक है। दोनों अलील्स क्या है? सेम। पर अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये क्या हो गया भैया? ट्रेट्स डिफरेंट हो गए। क्या हो गया? ट्रेट्स डिफरेंट। इसको बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस, ठीक है भैया। चलो आ जाओ। अब देखो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किया, इंपॉर्टेंट, ये पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है। मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किया किस पौधे पे? पी प्लांट पे। वो इंसानों पे तो नहीं कर सकते थे। क्या हुआ पता है, एक दिन मेंडल जी गार्डन में जा रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, वॉकिंग। तो मेंडल जी वॉक पे गए, उन्होंने दो पेरेंट्स को देखा। एक पेरेंट के आईज ब्लैक थे और एक पेरेंट का ब्राउन था, और जो उनका बेबी बच्चा खेल रहा था उसके आईज ब्राउन थे। मेंडल जी ही
ये क्या हो गया, मतलब एक का पेरेंट ब्लैक, दूसरे पेरेंट का, वाइफ का जो है वो ब्राउन और बेबी का ब्राउन, ये क्या हो गया। तो मेंडल जी तो ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक प्लांट पकड़ा जिसको बोलते हैं हम पी प्लांट। क्या बोलते हैं? पी प्लांट, मटर वाला प्लांट, पी प्लांट, ठीक है। तो मेंडल ने पाइसम सटाइवन, क्या पाइसम सटाइवन जिसको बोलते हैं हम गार्डन पी, वो यूज किया एक्सपेरिमेंट में। क्यों क्या होगा सोचो, आसानी से ग्रो हो रहा है, लाइफ साइकिल शॉर्ट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, और उसको जल्द से जल्द उगाया भी जा सकता है, ठीक है। तो क्यों लिया, देखो इजी टू ग्रो, ठीक है भैया, शॉर्ट लाइफ साइकिल और मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, मतलब उसके ट्रेड्स डायरेक्ट दिखते थे, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, ठीक है। तो वाई पी प्लांट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, क्यों लिया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था। उसका सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से होता था। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, पोलन ग्रेन एंटर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर में जा रहे हैं, और क्रॉस में क्या हुआ, डिफरेंट फ्लावर में जाएगा, तो पॉलिनेशन इजीली होता था। इंपॉर्टेंट, शॉर्ट लाइफ साइकिल बता दिया, आसानी से ग्रो होता है बता दिया, बस ये 3-4 पॉइंट्स कर लो। अब मेंडल जी ने ना 3 लॉज दिए थे, तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। लॉ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन एस दिखे, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, क्या भैया, सेपरेशन, बस इतना समझो। सो जीन्स ऑफ द पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। डोमिनेंस याद आया, बड़ा वाला ट्रेड छोटे वाले को डोमिनेट कर रहा है, तो वन स्ट्रॉन्गर जीन हाइड्स द वीक, एक ताकतवर जीन कमजोर वाले जीन को क्या करता है, हाइड करता है। याद आया कुछ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था स्ट्रॉन्ग भैया, ये इसको हाइड कर रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलील ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। सो डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या, एक ट्रेड क्रॉसिंग किया किस ट्रेड में, सिर्फ वन सिंगल ट्रेड। डाइहाइब्रिड में कितने हुए, 2 ट्रेड, ओके। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है, वेरी वेरी इजी। देखो ध्यान से, मेंडल जी ने क्या किया, कैपिटल टी लिया, एक सेकंड यार इसको जूम करिए, जल्दी पता है तो, टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। मेंडल जी ने क्या किया, देखो ध्यान से, या एक सेकंड, हाँ ये रहा, यहाँ से मेंडल जी ने टॉल प्लांट लिया कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट लिया स्मॉल टी। अब क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक सेपरेट, एक अलील है, यहाँ से एक अलील है, ठीक है, ये एक अलील स्मॉल टी, ये थी कैपिटल टी। तो जो F1 जनरेशन बना वो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया उसका F1 जनरेशन, क्या हुआ F1, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो प्लांट क्या होगा, देखो डोमिनेंट कैपिटल टी, टॉल बना, क्या बना प्लांट, टॉल। अब F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो बनता है हमारा F2 जनरेशन, ठीक है। तो अब क्या किया मेंडल जी ने, उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बोला ने, कैपिटल टी स्मॉल टी था, उसको उसके साथ ही क्रॉस करवाया। देखो ध्यान से, इधर करके दिखाता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब मैथ बेसिक मल्टीप्लिकेशन लो, ये वाला कैपिटल टी इसके साथ हुआ तो टी बना, कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या हुआ, ये स्मॉल टी कैपिटल टी, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला स्मॉल टी तो क्या बना, स्मॉल टी। अब देखो ध्यान से, ये प्लांट क्या था, टॉल, कैपिटल टी टॉल होगा, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट क्या है टी, टॉल, ये भी टॉल और ये ड्वार्फ। तो जो फिनोटाइप था वो 3:1 बना, क्या बना, 3:1, मतलब 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। देख लो इधर ध्यान से, कितना, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, याद रखना। और जो जीनोटाइप था वो क्या हुआ, देखो टी कितना, 1, ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और ये 1, सो 1:2:1, ठीक है, इसको याद कर लो, ये रेशियोज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेशियोज इंपॉर्टेंट है। अब अगला है भैया हमारा, एक सेकंड यार, मैक्सिमम पेज हो गया, हाँ। अब देखो ध्यान से, तो रेशियोज याद रखना, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और डाइहाइब्रिड क्रॉस किया मतलब 2 ट्रेड्स पकड़े, ठीक है, क्या पकड़े, डाइहाइब्रिड क्रॉस 2 ट्रेड्स, जैसे कि राउंड येलो राउंड सीड, ठीक है, ग्रीन प्रिंकल सीड। सो मतलब ऐसे 2 ट्रेड्स के 2 अलग अलग चीज लिए, ठीक है, और उनके बीच क्रॉसिंग किया, ठीक है। तो उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो था, आपको मेन उसका फिनोटाइपिक रेशियो याद होना चाहिए, 9:3:3:1। इसको मैंने डिटेल 1 शॉट में समझा दिया है, तो इधर आप फिनोटाइपिक रेशियो याद रखना, ठीक है। अब भैया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये डिसाइड करता है जो एक नया ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, क्या वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, प्रोसेस दैट डिसाइड वेदर अ न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी मेल और फीमेल, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो मेल होगा या फिर फीमेल, ठीक है। अब इधर देखो फीमेल रहता है, उसका क्या होता है XX, मेल होता है वो XY, ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है, एक को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
ये एक्स को इधर उठाओ, ये एक्स इधर क्रॉस करो, तो एक्स एक्स बना, एक्स एक्स फीमेल, तो ये क्या है भैया हमारा फीमेल, ठीक है। अब क्या करो, एक्स लो और ये वाई के साथ करो, तो ये बन गया हमारा मेल। फिर क्या करो, ये एक्स को इस एक्स के साथ करो, फिर बन गया एक्स एक्स, इस एक्स को इस वाई के साथ करो, एक्स वाई बन गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दो फीमेल दो मेल बन रहे, क्या बन रहे, दो फीमेल और दो मेल, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, पहला है जेनेटिक और दूसरा होगा एनवायरमेंटल, ठीक है। और जेनेटिक क्या होगा, जीन्स की वजह से, क्रोमोसोम की वजह से, और जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर वो बाहर का फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशन लाइक टेम्परेचर, सोशल एनवायरनमेंट वगैरह सब। अब रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसको एक बार रीड कर लो, ठीक है, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन, जो मैंने आपको सिखाया। यहाँ तक हमने इसका सारा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। ये है आपके सर, मैं आपका भैया, ठीक है। ये हो आप सब प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप लोगों से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैंने आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दिया हूँ। ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें जो जो मेन मेन चीजें हैं, कहाँ कहाँ से सवाल पूछा था वो सब बता दिया, रेशियोज याद रखना, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।